21वीं सदी भारत की सदी है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी के बयान में आपने कई बार सुना होगा और आज ये बात स्पष्ट होते हुए भी दिखाई दे रहा है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो भारत है ही, लेकिन अब एक बार फिर दुनिया में भारत का डंका बजा है। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। शनिवार को नीति आयोग के सीईओ वी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने यह जानकारी शेयर की। उन्होंने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है और मैं जब बोल रहा हूं तब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं। आज हम 4000 अरब डॉलर यानी कि 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके। नीति आयोग की बैठक के बाद सीईओ वी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। भारत ने मुकाम पाकर इतिहास रच दिया है। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं, अब भारत से ऊपर सिर्फ 3 कंट्री हैं, जिसमें अमेरिका, चीन और जर्मनी की इकोनॉमी है। भारत से आगे हैं। सुब्रमण्यम ने आगे कहा कि हम अपनी योजना पर कायम हैं तो अगले 2.5-3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का यह मुकाम ऐसे समय हासिल किया है जब अमेरिका टैरिफ के चलते दुनिया में हलचल मचा रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सका है और न ही पाकिस्तान के साथ तनाव का इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पर कोई असर पड़ा है। भारत लंबे समय से दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ था और अब उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले एप्पल आईफोन का निर्माण अमेरिका में ही होगा, न कि भारत में या किसी और जगह पर। उन्होंने आगे कहा कि आगे टैरिफ क्या होगा यह अनिश्चित है। गतिशीलता को देखते हुए हम निर्माण के लिए सस्ती जगह जरूर होंगे। सुब्रमण्यम के मुताबिक परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का दूसरा दौर तैयार किया जा रहा है और इसकी घोषणा अगस्त में की जाएगी। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक और तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है और आगे भी भारत की GDP ग्रोथ रफ्तार सबसे आगे रहने की बात अपनी हालिया जारी रिपोर्ट्स में कही है। ऐसे में बीते दिनों केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट में अनुमान जाहिर करते हुए कहा गया है कि चौथी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष 2025 की कुल ग्रोथ रेट 6.3% रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि, होटल और परिवहन के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत परफॉर्मेंस से ग्रोथ को गति मिल रही है। भारत ने जहां एक और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का तमगा हासिल किया है, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के साथ ही महंगाई में लगातार बढ़ोतरी के चलते जापान की अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में अप्रैल के दौरान महंगाई तेजी से बढ़ते हुए 3.5% पर पहुंच गई, जो बाजार के पूर्वानुमान से ज्यादा है। लेकिन भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। दुनिया के मंच पर भारत का एक बार फिर से डंका बजा है और 21वीं सदी भारत की सदी है, ये रिपोर्ट ने आज जाहिर कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।